सरकार ने 54 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है, लेकिन आप यह जानना चाहते हैं कि उसमें आपके हिस्से का क्या आया? क्योंकि इस बजट में एक ऐसी सच्चाई है जो हेडलाइन में नहीं दिखेगी। यह सरकार का पूरा साल का फाइनेंशियल प्लान है। इसी पैसे से सड़कें बनेगी, रेल चलेगी, स्कूल और अस्पताल खोले जाएंगे, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी जाएगी। सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेल, पुल और लॉजिस्टिक, लगभग 12 लाख करोड़ रुपए। इस पैसे से नई सड़कें, नई रेल लाइन, तेज और आधुनिक ट्रेन सिस्टम। सरकार का लॉजिक साफ है, एकदम बिल्कुल साफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सरकार सीधे नौकरी नहीं दे रही है, वह माहौल बना रही है जहां नौकरी बने। रक्षा मंत्रालय को 7.84 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। गृह मंत्रालय को लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए। शिक्षा मंत्रालय को क्या मिला? शिक्षा को क्या मिला? एजुकेशन बजट लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए। 3709 करोड़ रुपए यूजीसी के लिए, 748 करोड़ रुपए केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए, आईआईटी के लिए 12,123 करोड़ रुपए और बाकी पैसे स्कूल के डिजिटल अपग्रेड, स्कूलों में स्किल और टेक लैब्स, एआई, कंप्यूटर और नई तकनीकों की पढ़ाई के लिए। लेकिन एक बात नोट करने लायक है, जिस देश में लगभग 1.5 अरब लोग हैं, वहां पर बजट में शिक्षा के लिए बजट का सिर्फ $12 बिलियन। वहीं चीन में $800 बिलियन एजुकेशन पर खर्च करता है। नई सरकारी भर्तियों का बड़ा ऐलान नहीं। संकेत साफ है, सरकार अब डिग्री से ज्यादा स्किल पर भरोसा कर रही है और फेंकने की तैयारी कर रही है। सही है, सही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। स्वास्थ्य को क्या मिला? हेल्थ बजट लगभग 95,000 करोड़ रुपए। इससे सरकारी अस्पताल मजबूत होंगे। कुछ जरूरी दवाइयों पर टैक्स घटा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होगी। इसका सीधा फायदा सोचिए, समझिए। हेल्थ सेक्टर में बस इतना ही पैसा। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। गरीब और मिडिल क्लास परिवार को क्या मिला? मिडिल क्लास को क्या मिला? इनकम टैक्स, यहां पे कोई बड़ा तोहफा नहीं। टैक्स स्लैब लगभग वहीं। सैलरी वालों को तुरंत राहत नहीं। सरकार का नजरिया साफ है, पहले और जॉब्स, टैक्स राहत बाद में। यानी मिडिल क्लास को कुछ नहीं है। सोचिए, यह सरकार किसके तरफ ज्यादा झुक रही है? पूंजीपति लोग के तरफ, उद्योगपति लोग के तरफ। उद्योगपति जिंदाबाद, पूंजीपति लोग जिंदाबाद, बाकी सभी तेल लेने गए। रोजगार क्या है? सरकार इस बजट में सीधा नौकरी नहीं दे रही है, पैसा लगा रही है सेमीकंडक्टर, फार्मा, डिफेंस प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी। यानी सोच साफ है, कंपनी आएगी, फैक्ट्री लगेगी और जॉब मिलेगी। इसका फायदा उन्हें होगा जो खुद को स्किल वाइज अपग्रेड करेंगे। बेरोजगारी की मार सहे, नहीं तो कुछ ना कहे। बेरोजगारी भी जिंदाबाद। और सपना देखिए 2047 का विकसित भारत बनेगा। टेंशन ना लीजिए, विकसित भारत बनेगा 2047 में। किसान और गांव के लिए क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए। इससे गांव की सड़क, सिंचाई, स्टोरेज, फसल को बाजार तक पहुंच। लेकिन कर्ज माफी नहीं, एमएसपी पर कोई बदलाव नहीं। यह बजट धीरे लेकिन अस्थायी सुधार आधारित है। यानी सिंपल सी बात है, ना रोजगार की बात, ना मिडिल क्लास की बात, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना किसान की बात, केवल पूंजीपति और उद्योगपति के बात। बहुत सुंदर, यानी भविष्य का बहुत बड़ा संकेत है। सुनिए, सरकार ने ऐलान किया है 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स लागू होगी। कानून मतलब टैक्स सिस्टम आसान, नियम कम, लेकिन टैक्स चोरी पर सख्ती। अगर एक लाइन में कहे तो यह बजट अब राहत देने वाला ही नहीं, बल्कि कल की तैयारी करने वाली बजट है। कल की तैयारी करने वाली बजट है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर भरोसा करती है, ट्रेबीजी पे नहीं। अब असली सवाल यही है, क्या यही रणनीति काम करेगी? इसका जवाब आने वाले वर्ष करेंगे, समझे? आने वाले साल में पता चल ही जाएगा क्या होगा। मिडिल क्लास और दबता चला जाएगा, बेरोजगारी की मार साथे जीवित रहेंगे या मरेंगे, क्या होगा? अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बिना शोर, बिना एजेंडा, तथ्य पर आधारित वीडियो, तो द हंटर तक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सवाल सिस्टम से होते हैं और फैसला जनता करती है। धन्यवाद द हंटर तक के साथ में जुड़े रहने के लिए।